कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x + 4 डिग्री, कोण B बराबर y + 3, कोण C बराबर 2y + 10 और कोण D बराबर 4x - 5 डिग्री है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। अभी मैंने माना चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। अब इसमें देखो A का मान दिया है, इस कोण का मान दिया है 2x + 4 डिग्री, B का मान दिया इस कोण का y + 3 डिग्री और C का मान दिया है 2y + 10 डिग्री और D का मान दिया है 4x - 5 डिग्री। ये है चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण माने आमने सामने के कोण। आमने सामने का कोण कितना होता है 180 डिग्री, और जैसे इसका जोड़ कितना होगा 180, इसका जोड़ कितना होगा 180 और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ युगपत समीकरण है, इसलिए हम लेते हैं कि आमने सामने का कोण देखते हैं। कहते हैं कि कोण A + कोण B बराबर कोण C। आमने सामने क्या हो गया, कोण A + कोण C बराबर क्या हो गया 2x + 4। A का मान क्या है 2x + 4 और उसका C का क्या आ गया +2y + 10। ये बराबर कितने को हो जाएगा 180 डिग्री के, है कि नहीं। आमने सामने का कोण का योग कितना होता है 180। अब देखो यहां से ये 2x हो गया +2y हो गया +10 और 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 14 बराबर कितना हो गया 180। 14 को उधर ले जाओ, 2x + 2y बराबर 180 - 14, 2x + 2y बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें 7 में से 1 गए 6, 166। अब 2 से इसमें भाग दे दो, ये हो जाएगा x + y बराबर 2, 8, 16, 2 तिहाई 6। समीकरण नंबर 1 बन गया। उसी तरह है कोण B + कोण D, मतलब इसका और इसका कोण B बराबर क्या है y + 3 प्लस D कितना है 4x - 5, ये भी 180 अंश के बराबर होगा। आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा। अब इसमें देखो 4x को पहले ले लो, 4x + y। अब इसको देखो -5 है और ये +3 है, ये कितना आ जाएगा -2 बराबर 180। अब इस 2 को पक्षांतर कर दो, 4x + y बराबर 180 + 2 बराबर 182। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये माइनस था, उधर चला गया, क्या हो गया प्लस हो गया। समझ गए कि नहीं। अब आगे यहाँ देखो दोनों समीकरण को हल करने पर, दोनों समीकरण क्या है, पहला क्या है x + y बराबर 83, पहला समीकरण है ना। और दूसरा समीकरण क्या है 4x + y बराबर 182। इसको अभी देखो ये प्लस है और ये प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा घटाने से, क्या करना पड़ेगा घटाने से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस माइनस है, कट गया। 4x में से x घटाना है तो ऋण 3x बराबर इसको घटाओ तो ये हुआ 12 में से 3 गए 9 और फिर यहाँ पे बच गया 7, 17 हो गया, 17 में से 8 गए 9। समझ में आ गया। 182 में 83 घटा दो, 12 में से 3 गए 9, 9 3 12, यहाँ 7 हुआ, ये 8 है नहीं जाएगा तो 17 हुआ, 17 में से 8 गए 9 हो गया। ये क्या हो गया माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस निशान है, ये बड़ी संख्या है,
माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर 99/3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी x का मान हो गया 33। ठीक, अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर यहां कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है, एक x प्लस वाई बराबर कितना है 83। तो यहाँ पर x का मान 33 मिल गया प्लस y बराबर 83। तो ये क्या हो गया, y बराबर 83 माइनस 33, घटा दिया कितना हो गया 0.5, y बराबर क्या हो गया 50, y बराबर 50 हो गया। अभी x और y का मान हमें मिल गया है, तो इसको उठा के रख दो। ये है 2x, 2x माने 2 गुणे 33 धन 4, कितना हो जाएगा 66 धन 4, कितना 70 डिग्री हो, कितना हो गया 70 डिग्री। ये है y माने 50 धन 3, कितना हो गया 53 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया 2y माने y का मान कितना 50 दूनी 100, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 हो गया। और ये हो गया कितना 4x, 4 गुणे 33, 4 गुणे 33 धन ऋण 5, तो कितना हो गया 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 132 ऋण 5 कितना हो गया 127। समझ में आ गया, यानी उत्तर लिख सकते हो आप, उत्तर लिख सकते हो कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण बी बराबर 53 डिग्री, कोण सी बराबर 110 डिग्री और कोण डी बराबर 127 डिग्री। यही आपका उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य ₹700 है और 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपए है। 1 मग और 1 बाल्टी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने माना 1 मग का मूल्य जो निकालना वही मान लिए, माना 1 मग का मूल्य x रुपए, ठीक, और बाल्टी का मूल्य, 1 बाल्टी का मूल्य, समझ रहे हैं, 1 बाल्टी का मूल्य y रुपए। पहली कंडीशन पर आ जाओ, करा 3 मग, 1 मग का x है तो 3 मग क्या आ जाएगा 3x। 2 बाल्टी, 1 बाल्टी का y रुपए है, 2 बाल्टी क्या आ जाएगा 2y। कराए 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य मैंने जोड़ लो, बराबर कितना है 700। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि 5 मग, 1 मग का x, 5 मग क्या होगा 5x प्लस 3 बाल्टी, 3 बाल्टी माने 3y बराबर कितना हो गया 1100। समीकरण नंबर 2। अब देखो एक विलोपन करना है, कोई एक विलोपन कर दो या प्रतिस्थापन कर दो। विलोपन मैं करता हूं, ये 2 है ये 3 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक कटने कंडीशन। लेकिन इस 3 का गुणा इन सब में होगा, 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूनी 6y प्लस 7 त्रिक 2100 हो गया। इसका गुणा इसमें करो, 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6y बराबर ये 11 गुना 2200।
अब ये घटाने से क्या होगा, घटाने से माइनस माइनस माइनस, समझ में आ गए, ये कट गया, ये माइनस 10x में 9x चला गया, माइनस x ये बच गया, बराबर ये 2200 में से 2100 चला गया, माइनस 100, माइनस माइनस हो गया, ये कट गया, x बराबर क्या हो गया 100, x बराबर क्या हो गया 100, यानी एक मग का दाम क्या हो गया 100 रुपए, हो गया कि नहीं हो गया, x का मान निकला, मग का मान मैंने x माना था, ये 100 रुपए। अब x का मान दूसरा, x का मान समीकरण किसमें रखूं, दो में, चलो दो में रखने पर, दो क्या है समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 1100। इसमें थोड़ा ध्यान दिया करो, x y का मान रखते समय जिसमें कम गुणा भाग करना पड़े उसमें मान रखते हैं। अगर हम 1 में रखते तो 3 का गुणा करना पड़ता, 2 का गुणा करना पड़ता 700, इसमें 5 का गुणा, 3 का गुणा 1100, ये थोड़ा सा बड़ा गुणा है। कोशिश करो कि छोटे वाले समीकरण में जिसमें कम गुणा भाग करना हो उसमें रखें। चलो इसमें दूसरे में रख देते हैं, 5 गुणे x का मान क्या है 100 प्लस 3y बराबर 1100, ये हुआ 500 प्लस 3y बराबर 1100, 3y बराबर 1100, ये प्लस है उस तरफ चला जाए, क्या हो गया माइनस 500 बराबर कितना हो गया 600, कितना हो गया 1100 में 500 घटा दो कितना हो जाए 600, y बराबर हो गया 600 बटे 3 दूनी 6 यानी 200, यानी y बराबर क्या हो गया 200, यानी बाल्टी का दाम क्या हो गया यहाँ पर 200। अब आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर साफ साफ उत्तर, एक मग का मूल्य 100 रुपए, एक बाल्टी का मूल्य 200 रुपए, तब जाके ये आपका आंसर हुआ। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, अब जाके सही हो। ये 2x है, ये क्या आ जाएगा 8 वर्ष बाद, ये 2x धन 8, समझ में आ गया। b किया x है तो b के नीचे आ जाएगा x प्लस 8 बराबर, ये जो अनुपात दिया हुआ है a अनुपाते b है, माने 7/4 होगा। अब तिरछे तिरछे इसमें क्या आ जाएगा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8x प्लस 4 8 32 बराबर, इसका गुणा इसमें करो 7x प्लस 8 से 56, इसको इस तरफ लाओ 8x माइनस 7x बराबर 56 माइनस 32, ये प्लस था उधर चला गया, क्या हो गया माइनस हो गया, 8 में से 7 में क्या हो गया x, और इसको घटाओ क्या हो गया 24, यानी x क्या मालूम हो गया 24, तो b की आयु क्या हो गई 24 वर्ष, और फिर इसका दोगुना a की आयु है, कितना हो गया 24 गुना 48 वर्ष। तो उत्तर लिखो, उत्तर a की आयु 48 वर्ष और b की आयु 24 वर्ष। ये चलो b की आयु लिख देता हूं, b की आयु, a की आयु बराबर कितना 48 वर्ष और b की आयु ये तब आपका आंसर हुआ। ये आंसर जरूर लिखा करो, समझ में आ गया। कुल 3500 रुपए की पूंजी 1/12% की वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपए 4460 रुपए मिला, उसने अलग अलग कितना धन दिया। अब ये माना
पहला भाग क्या है, x रुपए। पहला भाग क्या है, ये पहला भाग x माने एक भाग उसने x रुपए किया। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग कुल 35,000 है माइनस x रुपए। इतना देखो, दो भाग करना है, एक भाग मुझे मालूम है, टोटल मालूम है 10, एक भाग 2 रुपए है, तो दूसरा भाग निकालने के लिए 10 में से 2 माइनस कर दिया। उसी तरह कुल भाग है 35,000, एक भाग मुझे x रुपए पता है, मैंने उसको माइनस कर दिया तो दूसरा भाग मुझे पता हो गया। अब देखो साधारण ब्याज पहले के लिए 12% वाले के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसका मतलब है मुझे ये साधारण ब्याज बराबर, हमें ब्याज ही निकालना है। मूलधन पहला भाग क्या है x, गुणे दर क्या है 12%, समय क्या है 1 बटे 100, बराबर हो गया 12x बटे 100 रुपए। एक भाग के लिए हमें ये ब्याज मिल गया। दूसरे भाग के लिए, सेकंड के लिए, जहां पर 14% वार्षिक है, उसके लिए साधारण ब्याज बराबर वही फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन होगा 35,000 माइनस x, ये कोष्टक में गुणे दर क्या है 14, गुणे समय वो भी 1 है बटे 100 है, बराबर हो गया 35,000 माइनस x गुणे 14 बटे 100। ये कोष्टक करो, इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा 3 0 14 25 70 7 14 3 42 7 49। ये साधारण ब्याज बराबर 4,90,000 माइनस 14 x में 14 गुणा किया बटे क्या हो गया 100। समझ में आ गया। अब एक का ब्याज हो गया 12x बटे 100, दूसरे का ब्याज हो गया 4,90,000 माइनस 14x बटे 100। दोनों को जोड़ लो, जो दोनों ब्याज मिले हैं दोनों को क्या करो जोड़ लो। मैंने जोड़ा 12x बटे 100 धन 4,90,000 माइनस 14x बटे 100। ये जब दोनों ब्याज हम जोड़ते हैं तो मिलता है 4,460 रुपए। क्लियर है। दोनों ब्याज मैंने अलग अलग निकाला, दोनों को जोड़ा और प्रश्न कर रहा है कि कुल ब्याज उसको 4,460 रुपए मिले। अब इसको जो है हमने लघुत्तम लिया, ये हो गया 100, ये हो गया 12x प्लस 4,90,000 माइनस 14x बराबर हो गया 4,460 बटे 1। तिरछे मैंने गुणा कर दिया। अब ये ध्यान दो, माइनस 14x प्लस 12x घटाया माइनस 2x हो गया प्लस 4,90,000 हो गया बराबर इसका गुणा इसमें किया 4,46,000 हो गया। इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस 2x बराबर 4,46,000 माइनस 4,90,000। इसको हो गया माइनस 2x बराबर, इसको घटाओ 44,000 घटाओगे क्या आ जाएगा 44,000 माइनस होगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर हो गया 44,000 बटे 2 माने 22,000। एक भाग क्या हो गया 22,000, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 35,000 में 22,000 घटा दो तो
12% वाला कितना मिला है? 22,000 दिए थे। और 14% वाला कितना दिए थे? 13,000। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ नहीं आया?